कीन यू कहता है यी हुआन और उराव पुत्र, मैं किन यून तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। कीन जाओ पीछे से कहती है यूनर, क्या आप इस तरह की बातें बार बार कहते कहते थक नहीं गए हैं। कीन यू पीछे देखता है और कहता है बहन, आपका क्या मतलब है। कीन जाओ मान में कहती है अफसोस, एक समय का अति उत्साही किन यून कब एक लापरवाह आदमी में बदल गया जो केवल युद्ध और हत्या के लिए चिल्लाना ही जानता है। लेकिन यह वह उराव बेटा था जो इस बार वास्तव में अप्रत्याशित था। कीन जाओ कीन यू से कहती है यूनर, आपकी विरासत के संबंध में हमारे परिवार के पास अभी भी बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से किया जा सकता है। कीन यू कहता है लेकिन इससे समय और प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। भाग्य पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। कीन यू फिर जोर से कहता है भले ही मिंग्युआन क्षेत्र कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद आने वाले टोंगजुवान और केहुन के बारे में क्या। कीन जाओ मान में कहती है ये सही है यूनर, सही है, नियति का समय वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ, मुझे अभी भी उसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कीन जाओ हंसती है और कहती है चिंता मत करो यूनर, क्या उस उराव बेटे ने यह नहीं कहा कि वह आभूषणों को परिष्कृत करना चाहता है, तब तक वह निश्चित रूप से पैसे खो देगा। कीन यू खुश हो जाता है और कहता है बहन, आपका मतलब है बंजर भूमि गिल्ड। हमें इन लोगों के बारे में पता लगता है। बंजर भूमि गिल्ड लोगों के बीच बंजर भूमि की बर्बादी को रोकने के लिए इंपीरियल कोर्ट द्वारा स्थापित एक आधिकारिक संगठन है। जब भी लोगों के बीच बंजर भूमि का व्यापार होता है तो बंजर भूमि गिल्ड मासिक उत्पादन और न्यूनतम लाभ को सत्यापित करने के लिए आएगा। यदि आवश्यकताएं समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की जाती हैं तो बंजर भूमि को जबरन पुनः प्राप्त किया जाएगा और फिर से नीलाम किया जाएगा। कीन यू कहता है मेरी बहन सही है, उस उराव बेटे के साथ वह निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा खो देगा। इस तरह बंजर भूमि गिल्ड नीलामी के लिए संपत्ति वापस ले लेगी और यह बंजर भूमि देर सबेर हमारी हो जाएगी। कीन जाओ कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। कीन जाओ कहती है हालांकि चू परिवार आखिरकार एक बड़ा परिवार है और घर में कई हथियार परिशोधक होने चाहिए। मुझे बस इस बात का डर है कि वे बूढ़े लोग उराव बेटे को सलाह दे रहे हैं। कियू मिंग आते हुए कहता है जान पड़ता है आपको एक सहयोगी की आवश्यकता है। कीन यू कहता है तू कौन है बे। कियू मिंग अपने सर का कपड़ा नीचे करता है। कीन यू कहता है स्वर्गीय जेडी चू परिवार कियू मिंग बटलर कियू। छूही के पास में एक चिट्ठी आती है और उसे खोलता है और कहता है हम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हारे हुए खिलाड़ी को इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी। छूही नौकर से कहता है अगर मुझे पता होता कि वह किन परिवार के खिलाफ जाने के लिए कृतसंकल्प है तो मुझे पहले इतने सारे अफवाह अभियान शुरू नहीं करने पड़ते। अब ऐसा लगता है कि मैं पीछे पड़ गया हूँ। छूही सीरियस होता है और कहता है लेकिन वह बस इतना ही कर सकता है। छूही बाहर की तरफ देख रहा होता है और कहता है हालांकि मेरे दूसरे चाचा और अन्य लोग अभी तक क्योटो नहीं पहुंचे हैं, मैं पहले से तैयार की गई बैकअप योजना शुरू कर सकता हूं। नौकर कहता है मास्टर का क्या मतलब था, शतरंज के टुकड़ों का उपयोग करना जो उस समय महल में लगाए गए थे। छूही हंसता है और कहता है ये सही है। बंजर भूमि के मामले के अलावा शरद रात्रि भोज का निमंत्रण भी है। सबसे बड़े बेटे के रूप में यदि आपके पास कोई निमंत्रण भी नहीं है तो क्या आप अभी भी परिवार के मुखिया के पद के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हैं। नौकर जाते हुए कहता है लेकिन मास्टर, क्या आप सचमुच उस व्यक्ति के साथ कुछ भी पूरा कर सकते हैं। आखिरकार स्वर्गीय जेडी चू परिवार की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। छूही स्माइल करता है और कहता है यदि यह एक सामान्य दिन होता तो इसकी सराहना करना कठिन होता, लेकिन अब आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करने के लिए उस विलक्षण पुत्र को कौन दोषी ठहरा सकता है। आइए हाउसकीपर कियू के बारे में बात न करें जिन्होंने गुप्त रूप से किन परिवार के साथ संवाद किया और हमारे साथ पत्र व्यवहार किया। वह बहुत समर्पित था। और फेल कहता है उदाहरण के लिए किन जियाओ को लें, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह खड़ी रहकर अपने अनमोल भाई को पीछे आते देख सके। नौकर उसे जगह से चला जाता है और कहता है हाँ युवा मास्टर, मैं समझता हूँ, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। छूही अपनी तलवार पर हाथ रखता है और कहता है चू त्यानजियाओ एच चू तियनशाओ। एक हमला करता है और कहता है मैं देखना चाहता हूं कि आप हत्याओं की इस श्रृंखला को कैसे तोड़ेंगे। छुटियनशाओ को छींक आ जाती है और कहता है केन्यू पक्का मुझे गाली दे रहा होगा या वह लड़का चू जो मुझे कोस रहा है। उनसे आगे निकलने से बचने के लिए मुझे जल्दी से अपने अगले कदम की योजना बनानी होगी। छुटियनशाओ सिस्टम को देखता है और मान में कहता है आध्यात्मिक वसंत दीक्षा प्राप्त करने का केवल एक ही मौका है। भले ही आप 1.5 मिलियन इंजेक्शन लगा दें, आप संभवतः मिंग्युआन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा करने के बजाय इसे गोल्डन लॉटरी के लिए उपयोग करना और रैंडम पुरस्कार जीतने की संभावना बढ़ाना बेहतर है। छुटियनशाओ स्माइल करता है और मैन में कहता है 1.5 मिलियन स्वर्ण लॉटरी। मुझे उपकरणों के शोधन से संबंधित खजाना चाहिए। बॉक्स में से एक स्क्रोल बाहर आता है और उस स्क्रोल में लिखा होता है प्राचीन कीमिया मैनुअल खंड।
सुंदर मॉडल भाग 1। छुटियन शाओ स्क्रॉल को अपने हाथ में लेते हुए मान में कहता है, निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा अच्छी चीज़ें होता है। हालांकि यह किताब पूरी नहीं है, फिर भी आभूषण बनाने के लिए मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। छुटियन शाओ सिस्टम को देखता है और मन में कहता है, इंतज़ार। मुझे किन यून की बंजर भूमि को लूटकर नियति की शुरुआत को दबा देना चाहिए था। लेकिन साइड क्वेस्ट ने कोई पुरस्कार क्यों नहीं दिया? क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ है? छुटियन शाओ को पसीना आ रहा है होता है और कहता है, यार अब क्या होगा? म्यूलियूलिंग एकदम से आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, युवा मास्टर, वेस्टलैंड गिल्ड के लोग यहाँ हैं। मैडम उनसे मिलने हॉल में गई हैं। मैं आपको सूचित कर दूं। छुटियन शाओ कहता है, बंजर भूमि गिल्ड। छुटियन शाओ स्माइल करता है और कहता है, हम इसीलिए आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। वेस्टलैंड गिल्ड वाले आते हैं और कहता है, वेस्टलैंड गिल्ड के उपदूत लियांग कीयू ने प्रथम श्रेणी की महिला का स्वागत किया। छुटियन शाओ की माँ कहती है, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है उपदूत लियांग, बस बैठ जाओ और कुछ चाय पी लो। वेस्टलैंड गिल्ड वाला कहता है, मैडम आपको विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम यहाँ आपसे आपके बेटे द्वारा बंजर भूमि की खरीद के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए आए हैं। छुटियन शाओ आता है और कहता है, उपदूत लियांग को मेरी माँ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझसे पूछें। वेस्टलैंड गिल्ड कहता है, ओह चून की मास्टर चू यहाँ हैं। मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, मैंने सुना है कि मास्टर चू बंजर भूमि में नए थे। मुझे आश्चर्य है कि वह प्रति माह कितने खजाने पैदा करने की योजना बना रहा है। वह कितना मुनाफा कमाएगा? छुटियन शाओ कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, ओह खजाने का मासिक उत्पादन ओह होना चाहिए। जहाँ तक लाभ की बात है। छुटियन शाओ देखता है और कहता है, उपदूत लियांग आपने अपना होमवर्क नहीं किया है। जब मैं खर्चीला हूँ तो आपको मुझसे मुनाफे के बारे में बात करना कैसा रहेगा? वेस्टलैंड गिल्ड हैरान होता है और कहता है, आह युवा मास्टर चू, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? छुटियन शाओ चाय पीते हुए कहता है, मजाक कर रहा है। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं आभूषण बनाना चाहता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है? वेस्टलैंड गिल्ड वाले माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, महोदया कृपया मुझे क्षमा करें। चूंकि आपने ऐसा निर्णय ले लिया है, हमारे पास अगले महीने की शुरुआत में आकर बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। छुटियन शाओ की माँ कहती है, उपदूत लियांग अभिनय करना बंद करो। हम सभी स्मार्ट लोग हैं, तो आइए खुलकर बात करें। मैं ये भी सुनना चाहता हूँ कि वेस्टलैंड गिल्ड ने मेरे जियाओं के लिए किस तरह की रेखा खींची है। वेस्टलैंड गिल्ड कहता है, खजाने का मासिक उत्पादन 600 टुकड़े है। उनमें से 200 टुकड़े लियांजेन के 7वें स्तर से ऊपर हैं और 100 टुकड़े मिंगयुआन खजाने हैं। मासिक मुनाफा कम से कम 2 मिलियन। छुटियन शाओ हंसता है और कहता है, हाँ मुझे पता था कि यह ऐसा होगा। म्यूलियूलिंग कहती है, 3 एकड़ से भी कम बंजर भूमि से एक महीने में 600 खजाने का उत्पादन करना हास्यास्पद है। विशेष रूप से मिंगयुआन क्षेत्र के खजाने पूरे स्वर्गीय जेडी शहर में केवल 2000 हैं। छुटियन शाओ की मां नाराज हो जाती है और कहती है, इसके अलावा हमने केवल 1.5 मिलियन में जमीन खरीदी, लेकिन हमें पहले महीने में 2 मिलियन का लाभ कमाना है। ये बहुत अपमानजनक है। छुटियन शाओ की मां कुर्सी से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या बंजर भूमि गिल्ड हमारे स्वर्गीय जेडी चू परिवार को उकसा रहा है? चू परिवार आपको बहुत ज्यादा बदनाम कर रहा है ना?